Okay. Good evening, students. So today's class is regarding the hemophilia. Hemophilia. Okay. Last class में हमने थैलासेमिया के बारे में देखा था. Different types of anemia. मीन्स थैलासेमिया हो गया. So आज हीमोफिलिया के बारे में स्टडी करना है. हीमोफिलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है. मतलब मीन्स हीमोफिलिया पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीड होता है. इस तरह का बीमारी बाय बर्थ आता है, इनहेरिटेड आता है. ये क्यों आता है? क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स अब्सेंस होता है, इसके लिए हीमोफिलिया होने का चांसेस होता है. सो हीमोफिलिया डेफिनेशन देखा तो हीमोफिलिया इज अ इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर. क्यों होता है? ड्यू टू द absence of clotting factors. Clotting factors ब्लड में absence होने से जो ब्लीड हो गए तो जल्दी रुकता नहीं है, वो बीमारी को हमने हीमोफिलिया बोलते हैं. सो हीमोफिलिया ये इनहेरिटेड आता है, बाय जीन से आता है, इनहेरिटेड आता है, पेरेंट्स से आता है. सो क्यों वो हीमोफिलिया आने से ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स अब्सेंस होता है. सो ब्लड में 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं. देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स इन द ब्लड. ओके, सो देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स इन द ब्लड. सो फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4 ऐसा 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स है. वो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स में से अगर एक भी क्लॉटिंग फैक्टर अब्सेंस हो गया ब्लड में, ब्लीड होने चालू होता है. सो ये हीमोफिलिया में क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 9. ओके, 8 क्लॉटिंग फैक्टर एंड 9 क्लॉटिंग फैक्टर अब्सेंस होता है. सो अब्सेंट होने से क्या होता है? सो ब्लीड कंटिन्यूस होने चालू होता है. वो ये कंडीशन को हमने हीमोफिलिया बोलते हैं. तो हीमोफिलिया इज वन ऑफ द इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर व्हिच इज ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीमोफिलिया ए एंड हीमोफिलिया बी. हीमोफिलिया ए एंड हीमोफिलिया बी. ओके, हीमोफिलिया बी दो टाइप्स का हीमोफिलिया आता है, हीमोफिलिया ए एंड हीमोफिलिया बी. सो हीमोफिलिया ए मींस द अब्सेंस ऑफ 8th क्लॉटिंग फैक्टर. सो 8th क्लॉटिंग फैक्टर अब्सेंट हो गए तो हीमोफिलिया ए बोलते हैं. सो 9th क्लॉटिंग फैक्टर अब्सेंस हो गए तो हीमोफिलिया बी बोलते हैं. ओके, अब्सेंस ऑफ 9th क्लॉटिंग फैक्टर. ओके, अब्सेंस ऑफ तीसरा एक आता है पैरा हीमोफिलिया. थर्ड वन इज पैरा हीमोफिलिया. दिस इज द अब्सेंस ऑफ 5th क्लॉटिंग फैक्टर. ओके, 5th का क्लॉटिंग फैक्टर अब्सेंस है तो पैरा हीमोफिलिया. 9th का हो गए तो हीमोफिलिया बी एंड 8th का हो गए तो हीमोफिलिया ए. ओके, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबली अकर्ड थ्रू द जीन्स से होता है. कैसे हो सकता है? सो इसके बारे में हम थोड़ा देखना जरूर है. फॉर एग्जांपल, सो इट इज वन ऑफ द इनहेरिटेड डिसीज. इट इज द मोस्ट एक्सक्लूसिवली अकर्स टू द मेल बेबी. मेल को होता है. एक हीमोफिलिया फीमेल को होने का चांसेस बहुत कम है, बहुत रेयर है. क्यों होता है? फॉर एग्जांपल मेल में, सो मेल में XY सेक्स जीन्स होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स होता है. फीमेल में XX सेक्स क्रोमोसोम्स होता है. अगर फीमेल कैरियर है मींस फीमेल में एक इनहेरिटेड रिसेसिव हीमोफिलिया से इनहेरिटेड रिसेसिव ब्लीडिंग डिसऑर्डर है. अगर फीमेल में एक रिसेसिव फैक्टर मींस एक जीन्स अफेक्टेड है ऑलरेडी फीमेल में, फीमेल इज ए कैरियर हियर. सो ऐसा होता है. फॉर एग्जांपल मेल से नॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम्स आता है, सो फीमेल से भी नॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम्स आ गया. सो दिस बेबी इज XX बेबी मींस फीमेल बेबी होता है. फीमेल बेबी विथ नॉर्मल होता है. नॉर्मल फीमेल बेबी बर्थ होने का चांसेस होता है क्योंकि इसमें से दिस जीन्स इज अफेक्टेड विथ हीमोफिलिया. दिस इज अ कैरियर. ये जीन्स आया भी नहीं है. सो इसलिए एक फीमेल नॉर्मल बेबी होने के चांसेस होता है. अगर बाय चांस मेल से X जीन्स आया, फीमेल से अफेक्टेड जीन्स X आया, सो दिस इज XX. This is an affected gene, so this may cause carrier
Okay, कैरियर फीमेल बेबी, कैरियर फीमेल बेबी, फीमेल बेबी बर्थ होता है विथ कैरियर हो सकता है, मतलब आगे उस ऑफस्प्रिंग्स को मीन्स उस बच्चे को ये हीमोफिलिया करने का चांसेस होता है। सो इस तरह से फॉर एग्जांपल अगर मेल से वाई आ गया, ओके, हीमोफिलिया इज वन ऑफ द सेक्स लिंक्ड डिसीज है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स है, तो इसलिए मेल का होने का चांसेस होता है। सो मेल से वाई जीन्स आया, फीमेल से एक्स जीन आया नॉर्मल, सो एक्स वाई कॉम्बिनेशन होता है, एक्स वाई होगा तो मेल बेबी बर्थ होने का चांसेस होता है। सो मेल बेबी विथ नॉर्मल मेल बेबी बर्थ होता है, क्योंकि सो हियर देयर इज नो एनी कैरियर जीन्स इन दिस कॉम्बिनेशन। ओके, फॉर एग्जांपल मेल से वाई जीन आया, ओके, फीमेल से अफेक्टेड एक्स जीन आया, सो दिस बेबी इज एक्स वाई, सो एक्स इज अ affected gene from the mother से affected gene है, Y is a normal gene from the father, this baby is okay hemophilic baby, ये baby hemophilic baby हो सकते हैं, hemophilic baby is a hemophilic baby with male baby hemophilic होने का chances होता है। So hemophilia is a most probably occurs to the males, okay, this is a very rare condition, it occurs to the female में rare condition में होने का chances होता है। सो किस तरीके से ये हीमोफिलिया ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये इस डायग्राम से हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करने का। ओके, एक्स वाई मेल्स, एक्स एक्स फीमेल्स, इन फीमेल्स कैरियर में फीमेल में एक एक्स कैरियर है, तो ये एक्स जीन से मीन्स सेम से क्रोमोसोम्स मिलता है, उधर सेम जीन्स मिलता है, मेल से भी एक्स फीमेल से भी एक्स, ओके, मीन्स ओनली कैरियर बन सकते हैं, बट वाई से अलग जीन्स वाई के साथ अफेक्टेड एक्स जीन्स कंबाइन होगा तो ये हीमोफिलिक बेबी होने का चांसेस होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ हीमोफिलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ओके, हीमोफिलिया इज व्हाट, इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, दैट्स व्हाई इट्स मोस्ट प्रोबेबली अफेक्टेड बाय द मेल चाइल्ड। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द डेफिनेशन एंड एटोलॉजिकल फैक्टर। एटोलॉजिकल फैक्टर तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिसऑर्डर एक ही रीजन है, बाकी किसी तरीके से हीमोफिलिया आने के चांसेस बहुत कम है। ओके, नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन, टाइप्स ऑफ हीमोफिलिया, हीमोफिलिया ए, हीमोफिलिया बी एंड पैरा हीमोफिलिया। सो पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ हीमोफिलिया, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, ड्यू टू एटोलॉजिकल फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी में ड्यू टू एटोलॉजिकल फैक्टर ड्यू टू एटोलॉजी। ओके, एटोलॉजी क्या है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, एटोलॉजी इनहेरिटेड कैरियर है फीमेल। ओके, मींस ड्यू टू एटोलॉजिकल फैक्टर एक्स लिंक्ड मींस सेक्स लिंक्ड जीन ट्रांसमिट टू दी जीन्स transmitted to the sex linked genes transmitted to the male baby, then male baby is automatically affected by hemophilia disorder, hemophilia disease. Okay, the pathophysiology is very simple है. Okay, due to etological factor, the sex genes are the male sex or the female affected genes transmitted to the male's Y genes, male's sex chromosomes. So that will lead to the male baby is more probably affected by the hemophilia. This is the pathophysiological condition. Simple है. Definition, etological factor and types of hemophilia. So in next class we will discuss regarding the signs and symptoms, management, diagnostic, evaluation. Thank you very much.